दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 यानी कि दोस्तों RPSC SI भर्ती 2021 का जो नवीनतम सिलेबस है, यानी कि 2021 की जो भर्ती का नया जो सिलेबस है वो यहाँ पे जारी कर दिया है। फिजिकल में क्या कुछ होना है वो भी बता दिया गया है। परीक्षा के पैटर्न को भी यहाँ पर RPSC ने क्लियर कर दिया। कहने का मतलब ये है, सब इंस्पेक्टर भर्ती का सिलेबस, फिजिकल तथा परीक्षा पैटर्न निश्चित हो चुका है। ऑफिशियल अपडेट है और न्यूज एंड इवेंट्स में ये जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, पूरा वीडियो कंप्लीट आप लोग ज़रूर देखें। तो ये देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर प्रेस नोट रिगार्डिंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2021। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले फिजिकल टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो फिजिकल टेस्ट में क्या कुछ करवाया जाएगा आपसे, जो फिजिकल का स्टैंडर्ड है उसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं 2016 का जो पैटर्न था वही सेम यहाँ पे रखा गया है, कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। और 100 अंकों का आपका फिजिकल मार्क्स होगा। कितने अंकों का होगा? 100 अंकों का होगा। अब देखिए 100 अंकों में क्या क्या पूछा जाना है। आपकी 100 मीटर की रेस, लॉन्ग जंप और आपके जो बीम जिनको बोलते हैं चिनिंग अप, वो यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो आपकी रेस के 3 तरीके के मार्क्स हैं, 40, 25 और 15। अगर आप 100 मीटर की रेस 14 सेकंड में पूरी करेंगे तो 40 अंक मिलेंगे, 15 सेकंड में पूरी करेंगे तो आपको 25 अंक मिलेंगे, और 16 सेकंड में पूरी करेंगे तो 15 अंक मिलेंगे, और 16 सेकंड बाद आप करते हैं तो यहाँ पर 0 मार्किंग होगी। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप की। तो लॉन्ग जंप 15 फीट के हैं, 15 फीट या 15 फीट से अबोव है तो उसके 30 अंक होंगे, 14 फीट के 20 अंक होंगे, और 13 फीट के 10 अंक होंगे, और 13 फीट से कम अगर आप करते हैं तो डिस्क्वालीफाई यानी कि उसका 0 अंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर तीसरा है जो बीम का है, 7 लगाते हैं तो 30 अंक है, 6 लगाते हैं तो 20 अंक है, 5 लगाते हैं 10 अंक है, 5 से कम है तो 0। ठीक है, ये यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए देखिए दोस्तों, एक्स सर्विसमैन के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर सेम हैं, लेकिन इनकी टाइमिंग यहाँ पे बढ़ा दी गई है। एक्स सर्विसमैन 100 मीटर के रेस 17 सेकंड के 40 हैं, 18 सेकंड के 25 हैं, 19 सेकंड के 15 हैं, 19 सेकंड से बाद के 0। इसी तरीके से लॉन्ग जंप इनके लिए 13 फीट किया गया है एक्स सर्विसमैन के लिए, और 13 फीट के 3 अंक हैं, 30 अंक हैं, सॉरी 12 फीट के 20 अंक हैं, 11 फीट के हैं 10 अंक, 11 से कम है तो 0। और यहाँ पर जो बीम्स हैं इनकी संख्या है 5 के 30, 4 के 20 और 3 के 10, और 3 से कम है तो इसमें 0 मार्किंग होगी। ये है फीमेल कैंडिडेट का। फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 100 मीटर की रेस यहाँ पर देखिए 17 सेकंड में पूरी करती है महिला अभ्यर्थी तो 40 अंक मिलेंगे, 18 सेकंड में पूरी करती हैं तो 25 अंक मिलेंगे, 19 सेकंड में करती हैं तो 15 अंक मिलेंगे, 19 सेकंड से ज़्यादा समय लिया जाता है 100 मीटर की रेस में महिला अभ्यर्थी को दोबारा तो 0 अंक दिया जाएगा। लॉन्ग जंप 10 फीट है, 10 फीट के 30 अंक हैं, 10 फीट या उससे ज़्यादा 30 अंक हैं, 9 फीट के 20 अंक हैं, और 8 फीट के 10 अंक हैं। 8 फीट से कम अगर आप लॉन्ग जंप करते हैं महिला अभ्यर्थी तो 0 अंक यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों पुटिंग इन शॉट 4 kg का है, ये जो गोला जिसको फेक बोलते हैं वो है, 16 फीट के 30 अंक हैं, 4 किलोग्राम का गोला आपको अपने हाथ से फेंकना है, उसे गोला फेंक। तो ये 16 फीट तक अगर जाता है तो 30 अंक मिलेंगे, 15 फीट पे रहता है तो 20 अंक मिलेंगे, 14 फीट पे 10 अंक आपको मार्किंग मिलेगी, और बिलो 14 फीट यानी कि 14 फीट से कम तो 0 मार्किंग। अब दोस्तों इसमें क्या है कि ये जो आपका स्टैंडर्ड है इसमें आप लोगों को 50% लाना अनिवार्य है। ठीक है, 50% मार्क्स आप इसमें इसके आपके आने ही चाहिए। अब देखिए आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 40 में से यहाँ मान लीजिए 25 अंक आपने ले लिए, यहाँ आपने मान लीजिए 20 अंक ले लिए, तो 25 और 20 आपके हो गए, कितने हो गए? 45 नंबर हो गए। उसके बाद आपको मान लीजिए 20 यहाँ पर ले लिए, तो आपको हर एक पार्ट में नंबर लेना है। ऐसा नहीं है कि इसमें तो 0 आ गए फिर इन 2 में आपकी संभावना बहुत कम हो जाएगी मार्क्स की। तो हर एक पार्ट को इस तरीके से कम 40 ना ले पाएँ तो कम से कम हम जो सेकंड नंबर का है 25 और 20 और 20 ये कम से कम हो तो 65-70 नंबर का जुगाड़ आपके पास हो तो ये आपके उसमें जुड़ेंगे, जो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा तब। ठीक है, ये तो हो गई फिजिकल स्टैंडर्ड की बात। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपका जो है पेपर सेकंड सिलेबस। जो आपका पेपर सेकंड है वो आपका आने वाला है जनरल नॉलेज और जनरल साइंस पेपर सेकंड। तो दोस्तों इसमें देखिए सब कुछ आने वाला है।
हिस्ट्री, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। इसके भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें इंडियन हिस्ट्री भी आएगी। ठीक है, एंशिएंट एंड मिडवेल पीरियड आएगा, मॉडर्न पीरियड आएगा, ये हिस्ट्री आएगी। यहाँ पर देखिए सारा कुछ यहाँ पर आने वाला है। इंडियन हिस्ट्री के तहत इनके टॉपिक्स दिए गए हैं। सारे टॉपिक्स को बताएंगे तो काफ़ी लॉन्ग समय यहाँ पर लगेगा, इस वीडियो को काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ज्योग्राफी आएगी, वर्ल्ड, विश्व की और भारत की। देखिए ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये पॉइंट आने वाले हैं आप लोगों के 5 पॉइंट। ब्रॉड फिजिकल फीचर, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इश्यूज, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटरवेज, ठीक है, और मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। ठीक है, ये आने वाले हैं। ज्योग्राफी इंडिया में देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में ये देखिए सारी की सारी चीज़ें, मिनरल्स, आयरन, कोल, ऑयल एंड गैस, एटॉमिक मिनरल्स, मेजर इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इकोलॉजिकल इश्यूज। ये देखिए अब ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान की ज्योग्राफी में क्या आएगा, पॉपुलेशन आएगी, मिनरल्स एंड माइंस आएंगे, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आएंगे, जलवायु आएगा आपका, वाइल्ड लाइफ आएगी, बायोडाइवर्सिटी आएगा, वेजिटेशन आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आने वाली हैं। भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस आने वाला है। तो देखिए ये दो जो इंडिया का जो संविधान है उसमें देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, असेंबली, सब कुछ यहाँ पर आपको एक तरीके से जो आरएस का जो प्री का जो सिलेबस है वही का वही यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखिए नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, डेमोक्रेसी इन इंडिया, लोकतंत्र वगैरह सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पर आप लोगों को। देखिए एनएचआरसी सब कुछ आएगा, ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज वगैरह सारा कुछ, लोकपाल, लेखपाल, सारा कुछ आने वाला है। पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स, नेशनल पब्लिक पॉलिसी एज वेलफेयर स्टेट, सिटीजन चार्टर आएगा आपका। इसके अलावा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। तो ये देखिए राजस्थान का जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में गवर्नर को पूछा जाएगा, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली, हाई कोर्ट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोकायुक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयुक्त, चुनाव आयोग, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इन सब के बारे में। पब्लिक पॉलिसी, लीगल राइट्स एंड सिटीजन चार्टर एक्ट के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आने वाली हैं। इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी, ये देखिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। ये आएगी इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये राजस्थान की इकोनॉमी आएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका आने वाला है, एवरीडे साइंस आएगा, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आएंगी। ह्यूमन बॉडी आएगी, बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग तक का टॉपिक आएगा यहाँ पे। ठीक है, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आएगी। इसमें देखिए मेंटल एबिलिटी, बेसिक मैथ्स भी आपका आने वाला है। करंट अफेयर्स आएगा, करंट अफेयर्स में पर्सन एंड प्लेस इन रिसेंट न्यूज, गेम्स और स्पोर्ट्स के आएंगे। मेजर करंट इवेंट्स, इश्यू ऑफ स्टेट राजस्थान, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से हैं। ये 200 अंकों का होगा दोस्तों। सेकंड पेपर आपका 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस के लिए आपको इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, ये आपका पेपर सेकंड का हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हिंदी का। तो हिंदी में देखिए दोस्तों, हिंदी में आपकी ग्रामर्स को पूछा जाएगा। ग्रामर्स में शब्द रचना, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द विकार में तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देश विजेती शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मय बोधक, ये चिन्ह आएंगे। शब्द ज्ञान आएगा जिसमें आपकी पर्यायवाची, विलोम अर्थ, भिन्न अर्थ, सार्थक शब्द, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, और शब्द शुद्धि आएगा। व्याकरण कोटियाँ, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक, विधिक विशेषता, ये आने वाला है। ये भी 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि कुल पेपर आपका दोनों पेपरों को मिला के 400 अंक, 200 क्वेश्चंस। ठीक है, और दोस्तों कम से कम 250 से ज़्यादा मार्क्स
आपको लाने होंगे, तब जाकर आप सोच सकते हैं कि फिजिकल तक आप लोग पहुँचेंगे। ये इतना बड़ा यहाँ पर सिलेबस आप लोगों को याद करना है, फिजिकल को भी प्रिपेयर करना है। खैर फिजिकल तो बाद की बात है, सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी तैयारी को करते रहना है। सिलेबस जारी कर दिया है, इसका मतलब क्या समझ सकते हैं दोस्तों, जुलाई अगस्त तक ये एग्ज़ाम होने की 100% संभावना है। उससे पहले तो खैर नहीं होगा, लेकिन जुलाई अगस्त तक ये एग्ज़ाम आपका जिस तरीके से आरपीएससी कर रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि जुलाई अगस्त तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।